हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्टोरी टेलर राज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टोरीज विद राज, जहां मैं आपको कुछ नई और अनोखी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की कहानी मेरी पिछली कहानी का दूसरा और आखिरी भाग है, जिसका नाम है तोहफा भाग 2। और अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप कुछ नई और अनोखी कहानियां ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए आज की कहानी को शुरू करते हैं। अगले ही दिन उनकी गोवा की फ्लाइट थी। वो दोनों रात को डिनर करके बड़ी ही खुशी से गोवा के बारे में सोचते हुए सोने गए। पर सोने से पहले भी आयान के दिमाग में सिर्फ उस कैमरा का ही ख्याल घूम रहा था। उस रात सपने में आयान ने देखा कि एक हंसता खेलता कपल समुंदर के किनारे मस्ती करते हुए घूम रहे थे और उनके हाथ में वही कैमरा था जो आयान ने वैशाली के लिए लिया था। हर एक चीज़ की तस्वीर खींचते जा रहे थे वो लोग, कभी एक दूसरे की तस्वीर तो कभी लोगों को रोक रोक के अपनी तस्वीर खिंचवा रहे थे वो। तभी लड़की ने अचानक समुंदर किनारे एक हॉट एयर बलून देखा तो उसमें सवारी करने की जिद करने लगी। शायद ये कपल हनीमून पर घूमने के लिए आए थे। पहले तो वो लड़का उस लड़की को समझाने की कोशिश करने लगा कि उसे ऊंचाई से डर लगता है और वो हॉट एयर बलून होने के कारण कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। पर आखिरकार उस लड़की के जिद के सामने उसने हार मान ही ली और लड़के ने भी हामी भर दी। फिर दोनों उस गैस बैलून में चढ़ गए। बलून में धीरे धीरे गैस भरने लगा और बलून उड़ने लगा। अब उस ऊंचाई में सिर्फ तेज हवा और नीचे समुंदर की लहरों की आवाज़ थी और साथ ही में बार बार बलून में गैस छोड़ने की भी आवाज़ थी। आयान जिन्हें अपने सपने में देख रहा था, वो कपल शायद इसी पल के लिए जिंदा थे। वो लोग कभी कैमरा से नीचे की तो कभी अपनी कई सारी तस्वीरें खींच रहे थे कि अचानक से हवा में एक दो ज़ोरदार आवाज़ें हुई और वो हुआ जिससे ज़्यादा बदकिस्मत और कुछ भी नहीं हो सकता था। उस उड़ते हुए गुब्बारे में बहुत तेज आग लग गई और धीरे धीरे हवा में उड़ता वो हॉट एयर बलून तेज़ी से नीचे की ओर गिरने लगा। आग उन दोनों के शरीर में लग चुकी थी। उन दोनों की चीखें जैसे सपने में भी आयान के कानों के पर्दे फाड़ दे रही थी। आयान सपने में भी अपना हाथ पैर ऐसे मार रहा था कि मानो उन्हें बस बचा ही लेता, पर सपने में कुछ नहीं हो सकता था। वो हॉट एयर बलून वहीं बीच पर गिरा और बहुत ही बुरी तरह से उन दोनों की लाशें भी जल चुकी थी, लेकिन उनके कलाइयों में टैटू किए हुए एक दूसरे का नाम साफ दिखाई दे रहा था। लड़की के हाथ में ऋषभ और लड़के के हाथ में जैस्मिन लिखा हुआ था। उन दोनों की लाश के पास ही उनका वो कैमरा भी गिरा था, जो उनके हाथ से छूटकर जब गिरा तो एक आखिरी तस्वीर खिंच गई और वो तस्वीर थी उन दोनों की लाशों की। अचानक आयान और वैशाली दोनों एक साथ चीखते हुए नींद से उठे। आयान ने कहा कि मैंने एक बहुत ही भयानक सा सपना देखा विशु, जहाँ एक कपल हॉट एयर बलून में जल के मर गए और उनके पास हमारा यही कैमरा था। आयान की पूरी बात सुनकर वैशाली ने जो कहा वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। वो डरी डरी सी आयान की ओर मुड़ी और उसने कहा, मैं भी बिल्कुल यही सपना देख रही थी। उसके बाद से पूरी रात
दोबारा वो दोनों सो नहीं पाए। सुबह जल्दी उठकर अपने साथ हुए सारी घटनाओं के बारे में आयान इंटरनेट पर रिसर्च करने लगा कि उस रहस्यमय कैमरा के पीछे का या फिर कल रात देखे हुए ऐसे सपनों के पीछे का राज क्या है। करीब 45 मिनट तक रिसर्च करने के बावजूद भी आयान को कोई सुराग नहीं मिला, पर उसे इंटरनेट पर एक वीडियो मिला जिसमें एक आरजे भी बिल्कुल ऐसे ही एक कहानी सुना रहा था, ठीक जैसा बिल्कुल आयान और वैशाली के साथ हो रहा था। उसके बाद वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। प्लेन में भी दोनों चुपचाप ही थे, पर कम से कम उन्हें ये राहत तो थी कि वो दोनों उस मनहूसियत को पीछे छोड़ आए थे। प्लेन बस रनवे से उड़ने ही वाला था कि तभी आखिरी पल में एक कपल उनके सीट के दूसरी तरफ की सीट में आकर बैठे। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि उन दोनों की नई नई शादी हुई थी और वो दोनों शायद हनीमून के लिए ही गोवा घूमने जा रहे थे। सफर के दौरान उनसे अच्छी दोस्ती हो गई। पता चला कि वो भी उसी होटल में ही ठहरेंगे, पर किसी दूसरे फ्लोर पर। चारों का सफर आराम से कट गया। गोवा पहुंचते ही होटल में चेक इन करके नहा धो के दोपहर को उसी कपल के साथ लंच करने का प्लान था। चारों लंच पे जाने को निकले तो कहीं खाने जाए इससे पहले ही उस लड़की ने हॉट एयर बलून देखा और उस पे चढ़ने की जिद करने लगी। लड़के ने बहुत बार मनाने की कोशिश की कि पहले लंच कर ले, चाहे तो उसके बाद हम लोग चलेंगे, पर वो लड़की मानी ही नहीं। चारों मिलकर उस पर चढ़े तो उस लड़के ने कहा कि क्यों ना हम चारों की एक साथ एक फोटो हो जाए। वैशाली ने पैकिंग के दौरान वो कैमरा ले लिया था और लंच करने के लिए भी वो उस कैमरा को साथ में लाई थी। आयान ने डरते हुए वैशाली को देखा। वैशाली कुछ बोलती उससे पहले ही दोबारा उस लड़के ने कहा कि मैं आपका कैमरा ले सकता हूँ? मैं सेल्फी की तरह कैमरा को एडजस्ट करके हम चारों की एक फ़ोटो खींच लेता हूँ। उस लड़के ने वैशाली के हाथ से कैमरा लेते हुए चारों को साथ में लेकर 3-4 तस्वीरें खींच ली और उसके फ़ोटो खींचने के साथ ही बलून में आग लग चुकी थी। बलून बहुत ही बुरी तरह से जल रहा था। आयान और वैशाली एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और वो दोनों एक दूसरे का। बलून काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रहा था और गिरते गिरते ही वैशाली और आयान की नज़र उनकी कलाइयों पर पड़ी। लड़की की कलाई पे ऋषभ और लड़की की कलाई पे जैस्मिन लिखा हुआ था। इसके बाद की घटना के बारे में आयान और वैशाली दोनों में से किसी को भी कुछ भी याद नहीं है। उस गुब्बारे की टोकरी के साथ आयान और वैशाली भी समुंदर में गिरे। 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद होश आने पर पुलिस को उन्होंने ऋषभ और जैस्मिन के बारे में बताया। पुलिस छानबीन करने उनके होटल गई, पर उनका नाम लेते ही पहले तो कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर जोर देने पर रिकॉर्ड्स चेक करके रिसेप्शन पर जो जवाब उन्हें मिला, उसके बाद और भी कई सारे सवाल खड़े हो गए थे। ऋषभ और जैस्मिन आए तो थे और रुके भी इसी होटल में थे, लेकिन उन्हें मरे हुए 8 महीने हो चुके थे और वो बुकिंग 8 महीने पहले की थी। उन दोनों की मौत ऐसे ही एक हॉट एयर बलून में आग लगने की वजह से हुई थी। आयान और वैशाली के साथ हुए उस घटना को आज 6 महीने हो गए हैं, लेकिन आज भी आयान और वैशाली उनके साथ घटे उस रहस्यमयी डरावनी घटना को समझ ही नहीं पाए और ना ही अब वो कैमरा उनके पास है। तो आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट
हमें आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने में मोटिवेट करता है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा एक नई और अनोखी कहानी को लेकर।